ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के कारण इटली में विद्रोह की आंख एक बार फिर से भड़क गई है। यह सिर्फ शुरुआत नहीं, अब पूरा जन्म भी ले सकता है। सुमुद फ्लोटिला के जहाजों को इसराइल ने रोकते ही इटली में बड़े पैमाने पर विरोध और हड़ताल की चिंगारी उठा दी। यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सत्ता के लिए अब ये सबसे कठिन घड़ी है। यह ठंडी ठंडी नाराजगी अब तेज आग का भी रूप ले सकती है। चैनल 12 के हवाले से आई खबर के मुताबिक ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में भाग लेने वाले इतालवी सहायता कर्मियों के साथ कथित तौर पर इस्राएली अधिकारियों ने दुर्व्यवहार भी किया। रोम सरकार ने इस पर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इस्राएली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मोसाद प्रमुख को भी आपात बैठक के लिए तलब किया। इसे लेकर जब प्रधानमंत्री मेलोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही देश के लोगों को चेतावनी दिलाई कि सरकार पहले ही कदम उठा रही है, जिस घटना का जिक्र हो रहा है उसे लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन अगर कोई उपद्रवी अपने तरीके से उपद्रव करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही वो खुद भी ये समझ ले कि वो किसी दूसरे देश को नहीं बल्कि अपने मुल्क को हानि पहुंचा रहा है, उसे बर्बाद करने पर तुला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्डिंग की कार्रवाई अभी भी जारी है और हम इसे हर मिनट ध्यान से देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय की संकट इकाई ने कल रात जहाज पर मौजूद कुछ लोगों के वकीलों से भी बात की थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जल्द से जल्द इटली वापस लौट सकें, लेकिन इसके साथ ही मेरा मानना है कि इस पूरी कार्रवाई से फलस्तीन के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा इससे इटली की जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी, वही जनता जिसे ठीक कल ही फलस्तीनियों ने उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कल हमने सबसे पहले शोधकर्ताओं के लिए एक रास्ता खोला। हम वह गैर इस्लामी देश है जिसने गाजा से सबसे ज्यादा लोगों को निकालकर अपने अस्पतालों में उनका इलाज करवाया है। हम दुनिया के उन देशों में भी हैं जो सबसे ज्यादा मानवीय मदद पहुंचाते हैं। ये सब इटली की जनता की मदद और संसाधनों से ही संभव हुआ है। अब मुझे डर है कि आने वाले दिनों में हमारी जनता को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कतें जो फलस्तीन से ज्यादा हमारे अपने इटली से जुड़ी है। मुझे अफसोस है कि जब हमने विपक्ष से अपील की थी कि मध्य पूर्व संकट के लिए शांति योजना का समर्थन करें, तो उन्होंने अलग रास्ता चुना, जबकि इस योजना का समर्थन यूरोपीय देशों, अरब देशों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने भी किया था। ऐसे में लगता है कि केवल इतालवी वामपंथ ही है जो अभी भी और कठोर रुख अपनाए हुए हैं। धन्यवाद। गजा में चल रहे हमलों और बढ़ते मानवीय संकट के विरोध में पेरिस के प्लेस डे ला रिपब्लिक में भी हजारों लोग जमा हुए। लंदन, मैड्रिड और स्पेन के अन्य शहरों में भी भारी प्रदर्शन हुए। हर जगह पर एक ही मांग थी, गजा के लिए इंसाफ और राहत। लेकिन इटली में हालात और भी नाटकीय हैं। यहां प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जगहों पर हिंसक रूप लेने लगे। विरोध की आग की यह लपट अब मेलोनी सरकार के राजनीतिक भविष्य तक को झुलसा सकती है। इटली में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि यहां का राजनीतिक मनोविज्ञान और ऐतिहासिक सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति बेहद मजबूत है। यूनियनों की भी मांग है कि सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय कर्तव्य की प्राथमिकता नहीं समझी। इससे राजनीतिक मोर्चे पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या मेलोनी अपनी विदेश नीति में अमेरिका और इसराइल की प्राथमिकताओं के अनुकूल रही? क्या उन्होंने घरेलू सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों को तवज्जो दी? स्थिति संवेदनशील है क्योंकि इटली में वामपंथी परंपरा बेहद गहरी है, उसकी जड़ें मजबूत है और गजा के प्रति जनभावना सहानुभूतिपूर्ण है। फ्लोटिला के रोकने के बाद अब यूनियनों ने न केवल कार्यस्थलों पर हड़ताल की घोषणा की, बल्कि बंदरगाहों, खेप रास्तों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। लंदन की सड़कों पर भी फिलिस्तीन के झंडे लेकर लोग उतर पड़े। यहां तक कि प्रधानमंत्री के स्टामर के लिए भी कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया।
हालांकि पुलिस बल उन्हें रोकने के लिए तमाम उपाय करते हुए नजर आए। इधर इटली में साल 2027 के आम चुनाव से पहले यह मुद्दा मेलोनी के लिए भी राजनीतिक खतरा बन सकता है। विपक्ष और नागरिक समाज उसे मानवता और राष्ट्रीय स्वार्थ के बीच खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर मेलोनी के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहला, घरेलू स्तर पर बढ़ते विरोध और यूनियनों द्वारा आहूत हड़ताल प्रदर्शन। दूसरा, यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता दबाव और आलोचना। और तीसरा, अगले चुनाव से पहले खोता हुआ जनसमर्थन। यदि विरोध और हड़तालें जारी रहीं तो आने वाले महीनों में मेलोनी के लिए यह मुद्दा निर्णायक भी बन सकता है। अब सवाल है कि आखिर समुद्र फ्लोटिला क्या था और क्यों यह इतना संवेदनशील मामला बन चुका है, जिससे किसी देश की सत्ता तक हिल चुकी है। यह एक मानवीय अभियान था जिसका मकसद समुद्री मार्गों से गजा में राहत पहुंचाना था, खाद्य, दवा और आवश्यक सामग्री। गजा के समुद्री रास्ते लंबे समय से इस्राएल द्वारा नियंत्रित और बंद रखे गए हैं। जो भी जहाज नाकेबंदी तोड़कर पहुंचने की कोशिश करता है उसे रोकने या जब्त करने का इस्राएल का नियम है। इस बार स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नेतृत्व में करीब 500 लोग एक जहाज पर सवार होकर गजा जाना चाह रहे थे। इस्राएली नौसेना ने उन्हें समुद्र में रोक लिया, जहाज जब्त किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और यही कदम यूरोप में भारी प्रतिक्रिया का कारण बन चुका है और यही शायद वजह इटली की सरकार के लिए भी मुश्किलें पैदा कर चुकी हैं। Sono stati in silenzio in questi 2 anni!